आज हम करेंगे बच्चे उपसर्ग प्रत्यय अनुस्वार अनुनासिक और कोशिश करेंगे अगर धर्म की आड़ में भी पाठ हो जाए। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय करते हुए बेटा उपसर्ग प्रत्यय करते हुए पहले हम देखेंगे हमने क्या किया है कि शब्द कैसे बनता है, शब्द किस प्रकार बनता है। वर्णों को इकट्ठा करते हो तो शब्द बन जाता है। जैसे मैंने एक लिया वर्ड स, ठीक है, इसके साथ मैंने लगाया उ, फिर मैंने लिया न, फिर मैंने लिया द, अ, र, ये वर्ण ले लिए मैंने, इकट्ठे कर लिए। वर्ण है ना, ये अल्फाबेट्स है, ए बी सी डी जैसे होते हैं, ये वर्ण है हिंदी माला के। मैंने इन वर्णों को इकट्ठा किया तो बन गया एक शब्द। ठीक है, जैसे स और उ को इकट्ठा कर दिया मैंने, बना दिया सु। ठीक है, आगे आधा न है तो मैंने आधा न ले लिया, द और अ को मिलाया तो द बन गया, और र और अ को मिलाया तो बन गया, ये हमारा बन गया एक शब्द, सुंदर शब्द बन गया। यानी वर्णों के मेल से बना शब्द। जब यही शब्द मैं वाक्य में प्रयोग कर दूंगी तो वो बन जाएगा पद। ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आगे भी आपको समझाया हुआ है कि वर्णों के मेल से बनता है शब्द। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जैसे मैंने सुंदर खिलौना खरीदा। अब इस वाक्य में सुंदर पद बन गया। आपको पता है बहुत अच्छी तरह कि ये कौन सा पद बना, विशेषण पद बन गया। सुंदर खिलौना, खिलौने की विशेषता, ये बन गया विशेषण पद। ओके, अब हम अभी पद परिचय पे नहीं जा रहे, वी आर ऑन शब्द ओनली। ठीक है, तो शब्द हमने किया कि वर्णों के मेल से बना शब्द, शब्द बना और ये बाद में बन जाता है पद। ठीक है, अब शब्दों का निर्माण भी बेटे कुछ चीजें लगाकर होता है। शब्दों का निर्माण भी, शब्द निर्माण भी 3 प्रकार से होता है। कैसे? उपसर्ग लगा के, प्रत्यय लगा के, या समास करके। फॉर एग्जाम्पल, मैं शब्द लिखती हूं मैं शब्द सुंदर लिख रही हूं, सुंदर के बाद मैं लिख रही हूं सुंदरता, सुंदरी। अब ये 3 शब्द बन गए। ठीक है, सुंदर से सुंदरता, सुंदरी। अब मैंने क्या किया, ये तो सिंपल शब्द है ना सुंदर, इसमें मैंने ता जमा कर दिया तो ये बन गया सुंदरता। ठीक है, अब इसी में मैंने सुंदर में मैंने ई जमा कर दिया, बन गया सुंदरी। अब इसी सुंदर में मैंने अ जमा कर लिया तो बन गया असुंदर। यानी जो आगे जुड़ गया शब्द वो बन गया उपसर्ग, और जो पीछे जुड़ गया शब्द वो बन गया प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग मतलब आगे, इन फ्रंट ऑफ द मूल शब्द, दिस इज कॉल्ड मूल शब्द। ये मूल शब्द है, यानी सेंटर वाला शब्द, मूल शब्द, बेसिक वर्ड। इसके जो आगे जोड़ देंगे वो हो जाएगा उपसर्ग, जो इसके पीछे जोड़ देंगे वो हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, ये दोनों प्रत्यय हैं, ये मूल शब्द है। यानी आई एम गोइंग टू सर्कल मूल शब्द विद येलो। ठीक है, हमारे पास 3 शब्द हो गए, सुंदरता, सुंदरी, असुंदर। इन तीनों शब्दों में मूल शब्द सुंदर ही है। मतलब कैन यू आइडेंटिफाई नाउ विच इज मूल शब्द, बेसिक वर्ड क्या है? उसके आगे लग जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, उसके पीछे लग जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। जैसे आई हैव गिवन यू दीज 4 वर्ड्स।
अब हमें इन शब्दों को देखना है, इसमें मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें विशेषण वर्ड है, दिस इज मूल शब्द, इसके आगे लगा हुआ है प्र, उपसर्ग हो गया। ठीक है, इसमें देखिए वर्ड है मार्ग, रास्ता, उप आगे लगा हुआ है तो ये उपसर्ग हो गया। ठीक है, अब मूल शब्द अलग करने का तरीका पता चला, मूल शब्द मीन्स बेसिक शब्द इस शब्द में क्या है। ठीक है, अब ये है सफलता, हमें पता लग रहा है कि ये वर्ड मूल शब्द है सफल, ता पीछे लगा हुआ है, सफलता। अब ये इस तरह के वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, चिल लिखना है या चिल्ला लिखना है। ठीक है, जो रूहानी का भी गलत हुआ था, तो बेटे ध्यान रखना है बच्चे कि हमें प्रॉपर जो मूल शब्द होता है ना वो प्रॉपर शब्द होता है। अब चिल शब्द नहीं होता कुछ भी हिंदी में, वर्ड होता है चिल्ला। अब प्रत्यय क्या हुआ, हट, नो, प्रत्यय हुआ आहट, क्योंकि चिल्ला का आ और आ मिलके तो आ की मात्रा ही बननी है, आ और आ मिलके तो आ की मात्रा ही रहनी है। ठीक है, चिल्ला प्लस आहट, बस इतना सा ध्यान रखना होता है। अरे कैसे भी आ सकता है, आपको ऐसा हो सकता है कि वर्ड दिया हो परा उपसर्ग लगा के शब्द बनाओ। ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, अभी उपसर्ग लगा के शब्द बनाओ, उपसर्ग दिया हो सकता है, इन उपसर्गों को लगा के आगे शब्द बनाओ, या फिर दिया हो सकता है प्रत्यय लगा के शब्द बनाओ, जैसे आहट शब्द दे दिया, बड़ी ई शब्द दे दिया, ये प्रत्यय लगा के शब्द बनाओ। तीसरा ऑप्शन ये होता है कि इसमें से उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग करो, मूल शब्द और उपसर्ग अलग करो, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करो। यही तरीके हैं उपसर्ग और प्रत्यय आने के, हमें उस शब्द की बनावट को ध्यान में रखना है। नहीं, ऐसा नहीं हो भी सकता है वैसे, इट इज नॉट डिफिकल्ट। जैसे अब मैंने मूल शब्द आपको सुंदर दे दिया, तो आप एक उपसर्ग लगा दो, एक प्रत्यय लगा दो, तो आप यू कैन डू इट वेरी वेल। असुंदर और सुंदरता दोनों भी लगा सकते हैं आप, उपसर्ग और प्रत्यय भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने सुंदर ही शब्द दे दिया, आपको इसके आगे उपसर्ग भी लगाना है, प्रत्यय भी लगाना है, तो आप क्या करेंगे, इस वर्ड बन जाएगा असुंदरता, उपसर्ग भी लग गया, प्रत्यय भी लग गया। ठीक है, यानी अगर हमें बेस समझ में आ जाए तो वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट टू डू, हम जो करना चाहते हैं उस शब्द के साथ कर सकते हैं। शब्द का निर्माण हमेशा तीन तरीके से होता है, उपसर्ग लग के, प्रत्यय लग के, या फिर समास करके। समास करके जैसे राजकन्या है ना, राज और कन्या के बीच में लग गया राजा की कन्या, तो हमें यहाँ पे उपसर्ग प्रत्यय है, हमें उपसर्ग प्रत्यय का ध्यान रखना है। एंड आई हैव गिवन यू द लिमिटेड वर्ड्स, तो आपको उन्हीं शब्दों को ध्यान में रखना है, उन्हीं शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। अगर इधर उधर से आ भी जाए तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हमें बेसिक जब पता है तो हम इन चीजों को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें वो जो हमने 8वीं में संधि की थी उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, आ और आ की मात्रा मिलके वही शब्द बनता है। ठीक है, एक ना अलग सा चमत्कार हो जाता है शब्द में। अब देखो सुंदर शब्द है, आप सबको पता है सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, है ना। अब मैंने सुंदरता कर दिया तो ये तो भाववाचक संज्ञा बन गई ना, सुंदर से भाववाचक संज्ञा बन गई, सुंदरता जो महसूस कर सकते हैं हम। अगर मैंने सुंदर के साथ ई लगा दिया, सुंदरी, तो ये विशेषण बन गया, या सॉरी ये बन गया संज्ञा शब्द बन गया। सुंदरी इधर आइए, किसी का नाम हो गया, नाम हो गया, या किसी को संबोधित किया जा सकता है, ये संज्ञा बन गया। ठीक है, अब मैंने सुंदर बना दिया तो ये भी विशेषण बन गया, वह असुंदर है। ठीक है, असुंदर शब्दों का इस्तेमाल ना कीजिए, इस तरह ये विशेषण बन गया है। ओके, यानी उपसर्ग और प्रत्यय लग के शब्दों में चमत्कार आ जाता है, चमत्कारिक अंतर आ जाता है, अर्थ में अंतर आ जाता है। ये हो गए मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। मुझे लगता है ये बात अब समझ में आ गई होगी कि मूल शब्द जो निकालने को कहा जाता है वो क्या होता है।
ठीक है, अब देखिए मैं एक कठिन से कठिन शब्द आपको देती हूँ, वर्ड है अंतरराष्ट्रीय। पहले तो ये शब्द लिखना ही बहुतों को मुश्किल लगता है, अंतरराष्ट्रीय। अब मैं इस शब्द में से कहूं उपसर्ग भी अलग करो, प्रत्यय भी अलग करो और मूल शब्द भी अलग करो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना आपका। क्या हुआ, मूल शब्द है इसमें राष्ट्र, राष्ट्र, ठीक है। अब पीछे वाला तो आराम से पता चल गया हमें, ईय, ठीक है। आगे वाला अंतर, ठीक है, अंतर। इसको अगर ये भी ना डालें, सिर्फ अंतर लिखें तब भी ठीक है, क्योंकि इसमें अ है और इसमें आ है। वैसे यहां अनंती आना चाहिए, अंतर, अंतर प्लस राष्ट्र प्लस ईय, अंतरराष्ट्रीय। मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय अलग करने का तरीका। एक और इस तरह का शब्द चाहते हैं, वो आप अलग करेंगे, ओके। अप्रियतम, हाँ, प्रिय मूल है इसमें, अ उपसर्ग है और तम, तम प्रत्यय, ठीक है, हो गया। उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द, ये आपका था उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द। अब हम करते हैं बेटे अनुस्वार और अनुनासिक। समास में, वो समास हमारा 10वीं में है, तो हम 10वीं में देखेंगे समास, ठीक है। हम 10वीं का सिलेबस अभी क्यों देखें 10वीं के लिए। अब है अनुस्वार और अनुनासिक। अब मैंने जरा सा आपको याद दिलवाना है और आपको ये याद आ जाएगा कि हमने क्या किया था। देखिए इन शब्दों को पहले तो जो मैंने आपको तरीका बताया था, अनुनासिक, नासिक मीन्स नोज, यानी इसकी आवाज हमेशा नाक से आएगी, और नाक से आने वाली आवाजें, जो बच्चा जैसे रात को रोता है या शाम को रोता है, बच्चा रोता है तो क्या करता है, ओ आ ई ऊ ए ओ, यानी जो नाक में से आती हैं आवाजें, अनुनासिक। और ये हमेशा चंद्र बिंदु बनती हैं, ये हमेशा स्वर होता है, ये हमेशा स्वर होता है, चाहे बिंदी बने चाहे चंद्र बिंदु लगे। वैसे इसकी पहचान हमेशा चंद्र बिंदु होती है, लेकिन रेखा के जब ऊपर चला जाता है, शिरो रेखा के ऊपर चला जाता है मात्रा, तो साथ में बिंदी लग जाती है। जैसे मैं बताती हूं आपको, मक्खियां, ये देखिए, अब ये लगा, आ की मात्रा पे चंद्र बिंदु लगा, आराम से लग गया, ठीक है, ये अनुनासिक है, आपको पता है। लेकिन अगर मैं कहूं मक्खियों, इसी को मैं आ को ओ बना दूं, तो ये जो चंद्र बिंदु है ये बिंदी में परिवर्तित हो जाएगा, होगा ये चंद्र बिंदु ही, लेकिन लिखने में ये बिंदी आएगा, क्योंकि जब भी हम ओ की मात्रा लगाते हैं तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा हुआ कुछ उल्टा सा अजीब लगता है, तो हम इसे लिखने में सिर्फ बिंदी डाल देते हैं, होता ये चंद्र बिंदु ही है, क्योंकि मात्रा के साथ लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं मैं शब्द, हम अक्सर मैं शब्द लिखते हैं और यहाँ पे बिंदी डालते हैं, ये बिंदी नहीं है, ये चंद्र बिंदु है। मैं शब्द लिखते हैं, हम बिंदी डालते हैं, ये बिंदी नहीं है, ये चंद्र बिंदु है। इस बात को ध्यान में रखना है, मात्रा के साथ जो लगेगा वो चंद्र बिंदु होगा, ठीक है। जैसे हम नहीं शब्द लिखते हैं, हमेशा यहाँ बिंदी होती है, तो ये बिंदी चंद्र बिंदु है, क्योंकि नहीं को बड़ी ही की मात्रा के साथ है, ठीक है। उन्होंने, ओ पे बिंदी,
ये बिंदी नहीं है, ये चंद्र बिंदु है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि मात्रा के साथ जो बिंदी आ रही है, बिल्कुल कंसेक्टिव मात्रा के साथ, वो हमेशा चंद्र बिंदु होगा। देखने में बिंदी लग रही है, नहीं ऊपर बिंदी फिर डलेगी नहीं ना। अगर पैरों में वो ऊ की मात्रा है तो बिंदी कैसे डलेगी? जैसे हम लिख रहे हैं ऊंट, ठीक है ना, मतलब ऊ की मात्रा डली होगी तो ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, क्योंकि शिरो रेखा के ऊपर नहीं जाती ऊ की मात्रा। छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो, उसके ऊपर बिंदी होगी, ठीक है, बिंदी नहीं चंद्र बिंदु होगा। हाँ, क्योंकि ऊ नीचे आ गया। मैंने क्या बताया, ये जो टॉप लाइन है ना शिरो रेखा, जो मात्रा इससे ऊपर जाती है उसके साथ वो बिंदी बनता है। जो नीचे मात्राएं आएंगी उसके साथ नहीं। जैसे नीचे मात्रा आती है एक आ की मात्रा, एक ऊ की मात्रा, इनके साथ चंद्र बिंदु ही लगेगा। बिंदी किस किस के साथ लगेगी? ए के साथ, ई के साथ, छोटी या बड़ी, ठीक है, ओ के साथ, औ के साथ, इनके साथ ऊपर बिंदी लगेगी, चाहे वो चंद्र बिंदु, ठीक है, क्लियर। नीचे जो मात्राएं हैं शिरोरेखा के, उनके साथ चंद्र बिंदु ही लगेगा। जो ऊपर शिरोरेखा के मात्राएं आती हैं उनके साथ हमेशा बिंदी लगेगी, लेकिन होता वो चंद्र बिंदु ही है। दैट वाज अबाउट अनुनासिक। अब हम बात करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार बिंदी, इसमें क्या होंगे? सारे व्यंजन। इसमें बिंदी जो भी बनी हुई होगी ना, इसकी पहचान है बिंदी, लेकिन इसमें हमेशा व्यंजन होंगे। व्यंजन भी कौन से बेटे? सारी लाइनों के, कवरग चवरग टवरग, यानी क वाली लाइन का, पहले विनीत ध्यान से सुन लो, जैसे क वाली लाइन का लास्ट वर्ड, ये बिंदी बनता है। ये किसी भी अक्षर के साथ बिंदी बन जाता है, ठीक है, ये हमेशा बिंदी बनेगा। कवरग चवरग टवरग तवरग, उन सभी पंक्तियों का लास्ट शब्द जो है वो बिंदी बन जाता है। हमेशा उसमें लास्ट वर्ड होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड लिख रहे हैं अंक, अब अंक, ये जो बिंदी है ना, ये क्या है? उससे आगे वाला जो अक्षर है क, इसकी लाइन का लास्ट वर्ड है। आपको तो नहीं, हमारे समय में ये लिखा जाता था इस तरह, मतलब ये वाला अक्षर आधा है और ये अक्षर पूरा है। समझ आई? ठीक है, ये वाला अक्षर आधा है। अब आसान कर दिया इस लैंग्वेज को, हमने उसे बिंदी बना दिया। मतलब जितने अनुस्वार हैं वो तो आते ही बिंदी में है, उसका तो कोई है ही नहीं, आधा अक्षर लिखने का अब खत्म हो गया है। जैसे घंटा शब्द है, अब इसमें ये बिंदी जो है वो क्या है? ट की लाइन का लास्ट, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन बनती है, ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो हमारी हिंदी क्योंकि सरलता की ओर जाती है तो हमने उसे खत्म ही कर दिया। घंटा ऐसे लिखना ही नहीं, हमें नहीं लिखना हमें ऐसा, क्योंकि मानक रूप यही है। मानक मीन्स माना जाने वाला, जो आज चल रहा है मानक रूप वही है घंटा लिखने का। सुंदर भी ये देखिए ना, मैंने अभी सुंदर ऐसे लिखा, सुंदर दोनों तरह से चलता है, पर मानक रूप इसका वही है, क्योंकि ये द की लाइन वाला आधा अक्षर था। द की लाइन वाला अक्षर त थ द ध न, तो बिंदी बन गया, ठीक है। लेकिन मानक रूप में यही आएगा, माना जाने वाला रूप, मानक जो आज चल रहा है, मानक रूप यही है करेक्ट। कई बार ऐसे दिया होता है, इस तरह लिखा हुआ हो और आपको कहा जाए कि मानक रूप छांटो, तो आप यही छांटेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था, हमें पता होना चाहिए करने वालों को कि ये बिंदी में कौन सा व्यंजन बोल रहा है, बिंदी में कौन सा व्यंजन बोल रहा है, ये हमें पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। आपको तो सिर्फ अनुस्वार और अनुनासिक अलग अलग करने आएंगे, मतलब 5-6 शब्द दे दिए, उसमें से अनुस्वार अलग कर दो, अनुनासिक अलग कर दो, आपको तो इसी तरह आएगा, अनुस्वार अलग कर दो और अनुनासिक अलग कर दो,
ठीक है, मेरा ख्याल काफी हद तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी ना समझ आए तो यू कैन आस्क मी अगेन।